डियर स्टूडेंट्स, आज से हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यानी बोर्ड की बुक में जो हमको दिया गया है, शुरुआत में एक सेक्शन दिया गया है कैन यू रिकॉल के नाम से। कैन यू रिकॉल का ये जो सेक्शन है ये इसलिए होता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, मतलब प्रीवियस नॉलेज जो है वो क्या क्या चाहिए। तो अगर हमको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को समझना हो, सही ढंग से अगर इसको एंजॉय करना हो, तो हमको कैन यू रिकॉल का ये जो सेक्शन है इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं या जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उनके डिटेल्ड आंसर हमको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर इस जगह पर टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस सेक्शन में, जिनको मैं आज के इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। तीसरा है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर एसोसिएटेड विद ए वेव। चौथा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पांचवा है हाउ डू वी डिफाइन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज डेट ए पार्टिकल ऑफ मैटर कैन पजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और कैन यू रिकॉल सेक्शन से पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। वेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम उसकी जो प्रॉपर जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी डेट्स ऑल अराउंड अस। इट्स मेड अप ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली एक तरह की एनर्जी है। ओके, ये एक टाइप है एनर्जी की और ये हमारे चारों तरफ है। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन सराउंडिंग टू अस एवरीवेयर। ओके, और ये जो है इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी जो वेव है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर, ये जो है ऑसिलेटिंग होते हैं एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अगर हम इसको एक स्कीमेटिक डायग्राम से अगर समझें तो देखिए ये इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रही है डायग्राम, ये एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है और इस 3 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। इसमें जो येलो कलर में आप देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ब्लू कलर में जो वाइब्रेशन दिख रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है। ओके, और आप जैसा देख रहे हो कि वेव जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, अगर हम उसको यहाँ पर मैं ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इसको अगर हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं मान लो। ओके, तो ये एक्स डायरेक्शन के अंदर इसका प्रोपोगेशन हो रहा है और ये जो प्रोपोगेशन यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इसका हुआ, इसमें इस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो वाइब्रेट हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस वाइब्रेट हो रहा है। ओके, इस तरह की जो वेव होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड दिस टाइप ऑफ वेव कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम टू। ओके, वैक्यूम में से भी ये वेव जा सकती है। अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे और भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविज़न वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज। ओके, यानी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी तक, ओके, तो हमको ये इस तरह से उसके अलग अलग सेक्शन हमको मिलेंगे। ओके, इसमें से एक सेक्शन जो है जिसको हम विजिबल बोलते हैं, तो ये लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला पार्ट है जो हम
जिसके लिए हमारी जो आँखें हैं वो सेंसिटिव होती हैं। मतलब जो हमारे लिए विजिबल रेंज है वो विजिबल लाइट का रेंज है, और बाकी जो है जैसे इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, ये हमको विजिबल नहीं होगा। अभी हम अगली पिक्चर में इसको क्लियर कर समझेंगे कि ये अलग अलग सेक्शंस होते कैसे हैं। ओके, ईच फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड एनर्जी लेवल्स, यानी हर हर एक की अपनी एक एनर्जी लेवल अलग है, हर एक का वेवलेंथ अलग है, हर एक की फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग है। दिस रिजल्ट्स इन यूनिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटेन्स ए broad range of wavelengths. The portion of spectrum that human eye can detect is called visible light. Visible light covers all colors from blue at 400 nanometer या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर या फिर 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देखिए ये जो डिटेल्स हैं इसी को अब एक पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो अभी कि जो ऊपर ये जो पिक्चर है ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की वेबसाइट से ये फ़ोटो जो है ली गई है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग टाइप्स जो दिख रहे हैं हमको, उनमें से एकदम लेफ़्ट साइड में है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव मीन्स माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स, बीच का एक छोटा सा पोर्शन है विजिबल, उसके बाजू में है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज। अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा समझें, यहाँ आप देखिए ये वाला रीजन जो है ये ग्रेटर वेवलेंथ वाला मामला है, और ये वाला जो रीजन है ये वेवलेंथ यहाँ पर कम हो गया है। इसका मतलब जो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव या रेडियो वेव का जो रीजन होता है तो ये ग्रेटर वेवलेंथ वाला पार्ट होता है, ग्रेटर देन द विजिबल लाइट। और जो एक्सरे या गामा रे या अल्ट्रावायलेट रेज हैं तो ये यहाँ पर वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, जैसा आप इस पिक्चर से देख रहे हो। ओके, चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, यानी एक वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इन वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट their mean positions. The particles of the medium do not move from one place to another. A wave motion travels at the same speed in all directions in a medium. आप देखिए यहाँ पर वेव की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक पिक्चर हमने यूज़ की है। जो वेव होती है ना, वो पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, तो वो वाइब्रेट होंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब उनकी जो मीन पोजीशन है वहाँ रहकर वो या तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड एंड बैक, या फिर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टू एंड फ्रो डायरेक्शन के अंदर वो वाइब्रेट करेंगे। और इस तरह से वेव जो है वो वेव का जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर एक ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये एक ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, इसमें आप याद रखो कि ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला पार्ट, ये निगेटिव पोर्शन, इसको ट्रफ कहेंगे। ओके, और ये जो ऊपर वाला जो पॉजिटिव पार्ट है, बेस लाइन के ऊपर का जो पॉजिटिव पार्ट है, या इसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट। ओके, तो इस तरह से ट्रांसवर्स वेव जो है इट इज़ मेड अप ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब वेवलेंथ किसको बोलेंगे, तो आप याद रखना वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रीजन है, ये वाला इतना जो डिस्टेंस होगा इसको वेवलेंथ बोलेंगे, और इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट वो भी चलेगा। ओके, दोनों तरह से आप इसकी डेफिनेशन को बता सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए ये हो गया इसके ताल्लुक से, यानी क्या बोलेंगे उसको, वेव्स के पार्ट्स के बारे में। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ देखो आप लोग कि इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी मीन पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला इतना डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक का ये जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा इट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और याद रखना ये जो एम्पलीट्यूड है ये ही जो इस वेव की जो एनर्जी या जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इंटेंसिटी होती है, उसको
उस वो जो है इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करती है। ये इसकी भी हमको ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है आगे जाकर। ओके, यानी यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, यानी जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इंक्लूड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, मैंने अभी आपको बताया, द लेंथ ऑफ द रिपीटिंग वेव शेप, यानी जो वेव साइकिल होगा क्रेस्ट और ट्रफ जो मिलकर बना जो एक पोर्शन बनेगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स। एम्पलीट्यूड, सेकंड पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब रहेगा द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। ओके, इसके बाद फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स विच आर क्रिएटेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम आमतौर पे हम 1 सेकंड लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वेव रिप्रेजेंट्स या कंप्लीट्स और रिपीट्स इटसेल्फ व्हाइल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इसके बाद है स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वेव की, एक्चुअली वो डिस्क्राइब करेगी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। It determined the number of waves passing a point per second and length of the wave। ओके, ये हो गई स्पीड के बारे में। ऐसी फेज डिफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न्स, यानी जो वेव्स का आपस में जो इंटरफेरेंस होता है वो एक्चुअली फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, बराबर है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर एसोसिएटेड विद ए वेव। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है और वेव नंबर क्या है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप देखो, पहले फ्रीक्वेंसी क्या है उसको समझ लो एक बार। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने उसको रिपीट किया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ वेव्स या साइकिल्स कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स या द टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच आर क्रिएटेड in 1 second या यूनिट टाइम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n और स्मॉल f और न्यू। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो सिंबल है ग्रीक लैंग्वेज वाला न्यू, इसको आप ऐसा बना सकते हैं। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब रिप्रेजेंट करने का उसका एक सिंबल है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। एक और चीज़ यहाँ याद रखिए, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ होती है। हर्ट्ज़ का दूसरा मतलब होता है सेकंड इनवर्स, यानी सेकंड जो है पर सेकंड भी बोल सकते हैं आप लोग उसको, पर सेकंड या फिर हर्ट्ज़, ये जो है ये इसकी एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। चलिए अगली टर्म पर आते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर एक्चुअली वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज़ नोन एज वेव नंबर। इट इज़ एक्चुअली represents the total number of oscillations या फिर waves which are completed या which are created in unit distance। देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम अगर बोलेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी है, और नंबर ऑफ साइकिल्स या ऑसिलेशंस इन यूनिट लेंथ अगर आप बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस अगर आप बोलेंगे, तो वो जो नंबर आपको मिलेगा डेट इज़ वेव नंबर। बहरहाल आप सिंपल वे में इतना याद रखो कि वेवलेंथ का जो उल्टा है यानी द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा यानी इसका जो सिंबल है वो न्यू बार है, यानी न्यू के ऊपर हम बार लगा देंगे और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फॉर्मूले पर से कि न्यू बार की जो एसआई यूनिट है वो होना चाहिए मीटर इनवर्स। ओके, यानी एसआई यूनिट अगर लेंगे तो मीटर इनवर्स, और अगर सीजीएस यूनिट लेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये था वेव नंबर के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो ध्यान में रखिए आप लोग, 1/λ इज़ वेव नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी ये जो मैटर जो होता है हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस टाइप का, इसके जो पार्टिकल हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पार्टिकल के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको पता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके,
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है, उनमें उनके बीच में जगह होती है, खाली जगह होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं तो ये मूविंग का मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन आप ले सकते हैं कि पार्टिकल जो हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे लिक्विड के हों या गैस के हों। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर वे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड में ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, लिक्विड में थोड़ा कम रहेगा और गैस में और भी कम रहेगा। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो है तीन जो पार्टिकल यहाँ दिख रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, ये बेसिक पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, यानी न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं अबाउट द न्यूक्लियस। द थ्री फंडामेंटल फेजेस ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन ए सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बट नॉट एज मच एज इन ए सॉलिड, यानी पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है और लिक्विड में कम है। इन केस ऑफ ए गैस द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर विथ मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम या विथ नो मीन्स ज़ीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ओके, तो ये एक यहाँ पे पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी डिफाइन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा। तो बहुत आसान सी चीज़ है, जाहिर है यहाँ पे जो मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं डेट इज़ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसका फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ओके, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल या लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखो लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सिंपल सा मतलब ये रहेगा कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला रहेगा मास इंटू वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। सिम्बॉल्स में अगर हम उसको लिखते हैं फॉर्मूले में तो P इज़ इक्वल टू एम इंटू वी। याद रखो स्मॉल p जो है इट इज़ द सिम्बॉल फॉर लीनियर मोमेंटम। इस पर से अगर ऐसा यूनिट बनाते हैं तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज डेट ए पार्टिकल ऑफ मैटर कैन पजेज, यानी किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है उसमें कौन कौन सी टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो देखिए वैसे तो किसी भी पार्टिकल के अंदर बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। ओके, फिर भी यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर कैन हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। ओके, यानी कुछ यहाँ पर मैंने एनर्जी के कुछ टाइप्स जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया हूँ। आप देखिए पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। जाहिर है नाम से समझ में आया था, काइनेटिक एनर्जी का मतलब रहेगा द एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी उसकी जो मोशन है, उसकी जो हरकत है, उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। द एनर्जी डेट अलाउज द पार्टिकल टू मूव। ओके, यानी ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, मूव होगा। द फास्टर द पार्टिकल्स मूव द मोर काइनेटिक एनर्जी दे हैव, मतलब किसी पार्टिकल के अंदर जितनी ज़्यादा मोमेंट होंगी, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देता कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें ई सफिक्स के से तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, जो किसी भी सिस्टम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इससे एक चीज़ समझ में आती
कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक है मास ऑफ द पार्टिकल और एक है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले इस पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है जनरली कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होंगी किसी बॉडी के अंदर, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली एक तरह की छुपी हुई एनर्जी होती है। ओके, द एनर्जी डैट कीप्स द पार्टिकल इन देयर पोजिशंस, यानी किसी भी पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन पर रखने के लिए या एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, तो डैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ जस्ट अपोजिट टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी नाम से समझ में आता है, थर्म यानी हीट, तो थर्मल एनर्जी का मतलब रहेगा द एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विथ हीट। ओके, यहाँ पर हम उसको इस तरह से ले सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इन दोनों का जो टोटल आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा, उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी। यानी यहाँ पर थर्मल एनर्जी को हम किस सेंस में ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। ओके, इसको थर्मल एनर्जी बोलेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी जो है वो है रेडिएंट एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी डैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी एक्चुअली रेडिएंट एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलने वाली एक तरह की एनर्जी है। दिस इंक्लूड्स हीट, लाइट, एक्सरे, गामा रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो यहाँ पर ये उसकी अलग अलग टाइप्स हैं रेडिएंट एनर्जी की। इसी तरह से आप याद रखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है जिसका ताल्लुक पार्टिकल से होता है। द एनर्जी रिलीज व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर स्प्लिट और यूनाइटेड। आप देखिए यहाँ पर दो तरह की बात हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी में, एक स्प्लिट की बात हो रही है और एक यूनाइटेड की बात हो रही है। ओके, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, जब हम बात करेंगे स्प्लिट की तो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिशन, यानी जिसके अंदर कोई एटम जो है, कोई न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा, यानी एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, हेवी न्यूक्लियस, वो टूटेगा लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। कभी कभार ऐसा भी होगा कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे और वो जो छोटे न्यूक्लियस जो है वो दे विल बी यूनाइटेड। जब वो लोग मिलेंगे तो वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो इस तरह से फिशन और फ्यूजन ये दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं ये दो तरह के। एक होता है जिसमें बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, और फ्यूजन के अंदर उल्टा है, फ्यूजन के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है द फिनोमेनन विच ऑकर्स इन सन। ओके, सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। तो इस तरह से हम पार्टिकल्स जो हैं उसमें अलग अलग टाइप की हमने एनर्जी को देख लिए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, यानी इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस चैप्टर को की शुरुआत के अंदर कैन यू रिकॉल सेक्शन के अंदर जो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज हमने उनको समझने की, डिटेल में समझने की पूरी कोशिश किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। और अब हम अगले लेक्चर से जब ये चैप्टर के जब शुरुआत करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो आपको ईजीली समझ में आते जाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।